जय हिंद, नमस्कार। सीएम खबर के माध्यम से आज आप देखेंगे स्वर्गीय प्रमोद सिंह जी की पुण्यतिथि पर आज हम मोतिहारी में उपस्थित हैं और इनके आवास पर ये आप सभी देख सकते हैं। ये सभी उनके भक्तगण हैं जो स्नेह से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए इस संबंध में हम कुछ जानकारी प्राप्त नेताजी के परिचय के साथ करते हैं। मैं लाल बाबू सिंह हूँ। मैं राष्ट्र सेवा मिशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं और प्रमोद सिंह दोनों साये के साथ रहते थे। एक ज़माना था कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल था। वह आदमी बहुत अच्छे विचारधारा के लोग थे और उन्होंने घोड़ासान सबसे पहले जन मोर्चा जो बीपी सिंह का बना हुआ था उसका वो जिला के अध्यक्ष थे और उन्होंने बीपीपा से चुनाव भी लड़ा था घोड़ासान से, और उसी क्रम में मैं भी आदापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था। दोनों को हम लोगों को दामन और चोली का संबंध था, सारा जिला जानता है। वह ऐसे शख्सियत थे कि गांव और गली कस्बा को में रहने वाले लोग को भगवान और खुदा समझकर पूजा और इबादत के दृष्टि से देखते थे। हर गांव को मंदिर और मस्जिद समझने का काम करते थे। लेकिन भगवान का मर्जी था कि वे जिस साल उनकी हत्या हुई उसके बाद में चुनाव होने वाला था, उस क्षेत्र में इतना लोकप्रिय आदमी थे कि वह चुनाव विधानसभा का निश्चित जीत जाते। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। एक जालिम और कातिल इस जिला के सबसे बड़ा कुख्यात अपराधकर्मी था। वह क्रिमिनल विरोधी थे और उन्होंने अतताई इनके बढ़ते हुए कदम को देखकर, इनके बढ़ते हुए राजनीतिक कद को देखकर उन्होंने इन पर का हत्या किया। और उस हत्या में इस देश पैमाने का बहुत बड़ा क्रिमिनल का हाथ था और उसका यूज किया गया था। आज उनका पुण्यतिथि है। मैं तहे दिल से उनको अपने तरफ से, अपने समाज की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, चंपारण की तरफ से, इस देश के जनता की तरफ से उनके प्रति सच्चा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उनको पुण्यतिथि पर मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं कि आज उनके मरने की तिथि पर इतने लोग उपस्थित हुए हैं और सब लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। आइए 26वीं पुण्यतिथि पर इनसे परिचित होते हैं और दो शब्द। मैं रुदल सिंह पटेल, मैं उनके साथ बिहार पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़े तब से साथ रहे और जाने के दिन तक भी साथ ही थे। हमारे सामने ही सारा घटना हुआ था और उनमें जो शक्ति था और जो उनका व्यवहार था, जो लोग के साथ जुड़ने का जो उनका प्रक्रिया था, जो सिलसिला रहा, वो सब लोग में, बहुत लोग में नहीं पाया जाता है। उनके लिए चिरैया और घोड़ासान के लोग, जनता एकदम जो है उनके लिए तरस भी, आज भी तरस खाता है। आज तो हम लोग के बीच ना है और इसी आज कार्यक्रम में हम लोग सब लोग उनका पुरानी बात जो है याद आ रहा है। आज उनके जाने के बाद हम सब लोग को बड़ा दुख और तकलीफ़ हो रहा है और उनका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए, बहुत दूर से आए हुए इनसे परिचित भी होते हैं और दो शब्द जानकारी प्राप्त करते हैं। जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव के पद पर अभी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं जगता बाबू की कमेटी में। मैं एमएस कॉलेज में जब पढ़ता था उस समय सरयुग छात्रावास के नाम से जाने जाते थे, हॉस्टल था, उसमें हॉस्टल प्रीफेक्ट में मैं था। उस समय हमारे समाज के बहुत गरीब बच्चे, मैं राजपूत समाज से आता हूँ, बहुत गरीब बच्चे पढ़ते थे। और उस समय प्रमोद भाई उस समय कंट्रेक्टरी लाइन में सूबे से चलकर कंट्रेक्टर भी थे। उस समय 20-25 विद्यार्थी उनके टाइम पर आते थे और वो पैसा देते थे जो गरीब छात्र था, और कहते थे कि भाई तुम फालतू खर्च नहीं करना, तू अगर ट्यूशन पढ़ रहा है तो ट्यूशन फीस दे देना। वो आते थे अपने पॉकेट से, हमारे सामने में एमएस कॉलेज छतौनी चौक पर रुकते थे और गरीब बच्चों को भी सहाय करते थे। मैं उनका ऋणी हूँ। हमारे बड़े भाई थे, बहुत विद्यार्थी लाइफ में हमको भी बहुत ज़्यादा मानते थे। उनके उज्जवल भविष्य, उनके पुत्र के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करते हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसी बीच आइए इनसे भी परिचित होते हैं और दो शब्द इस पुण्यतिथि पर जानने। स्वर्गीय श्री प्रमोद बाबू एक आदर्श रहे हम लोग के जीवन में।
हम लोग बचपन में थे तो उनकी राजनीतिक जीवन को देखते थे, तो हमेशा गरीब गुरबों से वो सेवा में लगातार लगे रहते थे। वो काला दिन हम लोग को आज भी याद है। हम लोग के सामने ये घटना घटी, वो काल चक्र कुछ ऐसा घटना घटा जो हम लोगों के बीच आज वो नहीं है, छीन लिया गया। और वो दर्दनाक मंजर आज भी हम लोग को याद है, जो हम लोग आज तक उसको भुला नहीं पाते हैं। हम लोग के सामने उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, क्योंकि वो जिस क्षेत्र से आज आदरणीय सुभाष बाबू राजनीति करने जा रहे हैं और राजनीति करने का जो मन बनाए हैं, ये प्रमोद बाबू का ही सपना था। और उनके ही सपनों को पूरा करने के लिए श्री सुभाष बाबू आज चिरैया विधानसभा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। आइए आपसे भी परिचित। मैं दीपलाल कुशवाहा भारत नेपाल सीमा के जमुनिया से घोड़ासान प्रखंड से आया हूँ। मैं इनका शिष्य हूँ। इन्होंने मुझे राजनीति में लाया और विपा से हमें समता पार्टी में लाया। आज भी मैं JDU 21 ढाका से लीडर हूँ। इन्हीं का देन है कि मैं इनके नेतृत्व में राजनीति में प्रवेश किया और आज भी मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ। हम रुदल सिंह, प्रमोद भाई वैष्णो माँ के दरबार में गए थे, वहाँ से हम लोग आए और 1 माह के बाद में 3 सितंबर 1997 को इनकी हत्या यहाँ के जो चर्चित उस समय विधायक थे देवेंद्र नाथ दुबे, उन्हीं के भांजा के द्वारा किया गया, जो बहुत हम लोग के लिए दर्दनाक हुआ। हम लोगों ने भी ये प्रण रखा कि इनकी हत्या जिन्होंने की है उनकी भी हत्या निश्चित तौर पर होनी चाहिए। सो हुई, एक का हुई, इनके साथ 16 आदमी की हत्या इनके बदला में हुई, जिससे हम लोग को सुकून मिला है। फिर भी इनका साथ बिताए हुए दिन हमें आज भी याद है। हम बहुत आज इनके चित्र को देखकर मार्मिक महसूस कर रहा हूं और मैं अपनी अंतरात्मा से इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं।